थ्योरम ऑन रेडियल सेगमेंट एंड टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। इस वीडियो में हम एक थ्योरम डिस्कस करेंगे जिसमें रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट ऑफ सर्कल के बारे में देखेंगे। रेडियल सेगमेंट क्या होता है? किसी भी सर्कल के सेंटर से उसके बाउंड्री पॉइंट तक जो हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, यानी रेडियस का जो लाइन सेगमेंट होता है उसे रेडियल सेगमेंट कहते हैं। और टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी सर्कल को आउटसाइड किसी पॉइंट पर टच कर कर गुजर रही हो। तो इनसे रिलेटेड थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन perpendicular to a radial segment of a circle at its outer end point, it is tangent to the circle at that point। यानी कि अगर किसी सर्कल के रेडियल सेगमेंट पर कोई लाइन परपेंडिकुलरली हम ड्रॉ करें और वो लाइन सर्कल के बाहर से गुजर रही हो तो वो उस पर टेंजेंट होगी। यानी अगर ये एक सर्कल है तो इसका ये सेंटर होगा जिसे हम ओ कह देते हैं। और अगर हम इसका रेडियल सेगमेंट ड्रॉ करें, जैसे इस तरह से एक रेडियल सेगमेंट हमने ड्रॉ किया है, तो अगर हम सर्कल के बाहर से इस रेडियल सेगमेंट पर परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ करें इस तरह से, तो थ्योरम की स्टेटमेंट के मुताबिक ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है जो इस रेडियल सेगमेंट के साथ परपेंडिकुलर है, ये लाइन इस सर्कल का टेंजेंट होगी। इस लाइन को हम ए बी कह देते हैं और जो इन दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पॉइंट को हम कह देंगे सी। तो ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और रेडियल सेगमेंट ओ सी है, और रेडियल सेगमेंट से परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ड्रॉ की है ए बी जो सर्कल के बाहर से गुजर रही है। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन ए बी है ये इस सर्कल पर टेंजेंट है। टेंजेंट होने का मतलब ये है कि हमने ये प्रूव करना है कि ये लाइन सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करती हुई गुजर रही है। तो थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो हम यहाँ गिवन में लिखते हैं। तो हम लिखेंगे अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड ओ सी इज द रेडियल सेगमेंट, ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओ सी एट इट्स आउटर एंड सी। और हमने प्रूव ये करना है कि ए बी इस सर्कल का टेंजेंट है, तो ये चीज़ हम टू प्रूव में लिखेंगे। ए बी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट सी, यानी हमने ये प्रूव करना है कि ए बी इसी पॉइंट पर इस सर्कल का टेंजेंट है। तो थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। और हम जानते हैं कि अगर हमें एक लाइन गिवन हो और उसके आउटसाइड कोई भी पॉइंट हो तो इस पॉइंट का इस लाइन से जो डिस्टेंस होता है, मिनिमम डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इस पॉइंट को हम इस तरह से ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमेशा जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम ये चीज़ यहाँ पर प्रूव करेंगे। ये पॉइंट है और लाइन हमें दी गई है ए बी, तो हम ए बी के ऊपर कोई और पॉइंट ले लेते हैं अदर देन सी। पॉइंट ले लेंगे पी और अब पॉइंट पी को ओ से इस तरह से ज्वाइन कर देंगे और ये स्टेप हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। टेक एनी पॉइंट पी अदर देन सी ऑन ए बी, ज्वाइन ओ विद पी। तो अब थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इस तरह का एक टेबल बना लेंगे जिसमें हम स्टेटमेंट्स और रीजंस लिखेंगे। तो अगर हम फिगर में देखें तो हमें एक ट्रायंगल नज़र आ रही है ओ सी पी। हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ सी पी। अगर हम एंगल इसका चेक करें ओ सी पी तो हम जानते हैं कि ये एंगल 90 डिग्रीज है, ये हमें गिवन था। तो हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ सी पी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो अगर ये एंगल 90 डिग्रीज का है तो किसी ट्रायंगल में हम जानते हैं कि अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके बाकी दोनों एंगल्स 90 से छोटे होते हैं। इसका मतलब है कि एंगल ओ पी सी, ये एंगल ओ सी पी से छोटा होगा। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर लिखेंगे एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ पी सी इज लेस देन 90 डिग्रीज। तो ये एंगल 90 डिग्रीज से लेस होगा। अभी तक जो हमने यहाँ पर स्टेटमेंट्स लिखी हैं इनके साथ इनकी रीजंस लिख लेते हैं। तो पहले हमने लिखा था मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ सी पी इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। इसकी रीज़न हम क्या लिखेंगे कि जो लाइन ए बी थी वो परपेंडिकुलर है ओ सी के साथ, और ये गिवन इन्फॉर्मेशन थी तो यहाँ पर हम लिख देंगे गिवन। तो जो हमने सेकंड स्टेटमेंट लिखी है मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ पी सी इज लेस देन 90, उसकी रीज़न लिखेंगे एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल।
तो अगर ये एंगल 90 से छोटा है, तो अगर हम ट्राइंगल को देखें तो हम जानते हैं कि जो एंगल ग्रेटर होता है उसकी ऑपोजिट साइड भी ग्रेटर होती है। तो अगर ये एंगल ग्रेटर है तो इसके ऑपोजिट साइड, ये वाली साइड, इस एंगल के सामने वाली साइड से ग्रेटर होगी। इसका मतलब है कि ओ पी ग्रेटर होगा ओ सी से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ ओ पी इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ ओ सी। रीजन लिखेंगे, ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर ऑपोजिट साइड। तो अब जैसा कि हमने यहाँ पर प्रूव किया है कि ओ पी ग्रेटर है ओ सी से, इस बात से हमें क्या पता चलता है कि ओ से सी तक ये जो हमारे पास लाइन सेगमेंट था, ये क्या था, ये रेडियस था। इसका मतलब है कि अगर रेडियस की लेंथ से ज़्यादा कोई लेंथ है तो वो पॉइंट सर्कल से बाहर लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि हमने ये प्रूव कर लिया कि पॉइंट पी सर्कल से बाहर लाई कर रहा है। तो ये जो टेंजेंट लाइन पॉइंट पी से गुजर रही है, ये पॉइंट पी सर्कल का हिस्सा नहीं है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे। Therefore, P is a point outside the circle। इसी तरह हम कोई भी और पॉइंट ले लें C के अलावा लाइन ए बी पर, तो वो हम इसी तरह प्रूव करेंगे कि वो पॉइंट भी सर्कल से बाहर लाई करता है। इसका मतलब है कि सिर्फ यही एक पॉइंट है जो सर्कल पर भी लाई करता है और लाइन ए बी पर भी लाई करता है। ये चीज़ हम यहाँ पर लिख लेते हैं। Similarly, every other point on AB except C lies outside the circle। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि जो लाइन ए बी है ये सर्कल को सिर्फ पॉइंट सी पर टच कर रही है, बाकी और कोई भी पॉइंट ए बी का सर्कल पर लाई नहीं करता। तो हम यहाँ पर लिखेंगे Hence line AB intersects the circle at point C only। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर कोई लाइन सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करती है तो वो उसका टेंजेंट है। तो हम कहेंगे सो AB इज अ टेंजेंट टू दी सर्कल, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि AB इस सर्कल का टेंजेंट है। तो इस तरह से अगर किसी सर्कल का कोई रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट लाइन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो तो ये जो लाइन होगी इसको हम क्या कहेंगे कि ये सर्कल पर टेंजेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक था थ्योरम ऑन रेडियल सेगमेंट एंड टेंजेंट ऑफ अ सर्कल।